अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें ये हैं। हमें आधा किलो दूध चाहिए, मैंगो चाहिए, कुछ मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिए हैं, कुछ एक मैंगो का मैंने पल्प निकाल लिया है, कुछ हमें बिस्किट चाहिए होंगे डेकोरेशन के लिए। फिर हमें कस्टर्ड चाहिए, वनीला या मैंगो जो आप पसंद करें। चीनी हमें 4 टेबल स्पून चाहिए होगी। अब हमें दूध को उबालना है। दूध उबालते हुए हम साथ ही 4 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। साथ साथ आप इसमें मिक्स चलाते रहें ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें कस्टर्ड 2 टेबल स्पून कस्टर्ड इसमें हम शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कस्टर्ड को ऐड करेंगे ताकि एकदम से वो ज़्यादा थिक ना हो जाए। हमें इसके लिए बस नॉर्मल सी कंडीशन चाहिए कस्टर्ड की, तो आप इसमें बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। जैसे रिक्वायर्ड आपको होगा तो फिर वहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हमें कस्टर्ड को पकाने के बाद एक बाउल में निकालना है। बाउल में निकाल के पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा करें, फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। फ्रिज में ठंडा करने के बाद कस्टर्ड को हमने डेकोरेट करना है। उसके लिए हमें मैंगो चंक्स जो ये हमने कटिंग करके रखे हुए थे, मैंगो पल्प, मैंगो जेली क्यूब्स में कटी हुई, बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, और ये हमारा कस्टर्ड है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। ठंडे कस्टर्ड में आप फिर मैंगो का ये पल्प ऐड करेंगे, अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। पल्प इसमें शामिल करने से ये होगा कि पूरे कस्टर्ड में मैंगो का एक अच्छा सा फ्लेवर हमारे पास आ जाएगा, तो बहुत वो टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। फिर हम बाउल लेंगे एक, उसमें पहले हम मैंगो चंक्स वो डालेंगे अच्छे से नीचे, उसको हम चंक्स को ऐड कर देंगे इसमें। फिर हम इसमें बिस्किट हैं, बिस्किटों का हमने चूरा जो कर लिया था, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं। मैंने चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, आप भी जो आपको पसंद हो वो बिस्किट ले लें। बिस्किटों का चूरा जो है वो हम इसके ऊपर फिर वो डाल देंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे शुगर है, आपको तेज़ मीठा पसंद है आप तेज़ डाल दें। मैंगो, बिस्किट, जेली कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम इसमें जेली ऐड करेंगे। जेली को अच्छी तरह से हम बिस्किटों के चूरे के ऊपर फैला देंगे। जेली को डालने के बाद फिर हम इस पर अपना कस्टर्ड जिसमें हमने मैंगो पल्प मिक्स किया है वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। इसकी आप 2 लेयर्स बनाना चाहें, 3 लेयर्स बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने 2 लेयर्स के साथ ही ये काम किया है। अब इसके ऊपर हम सारा जो हमारा कस्टर्ड है हम ये पोर कर देंगे, अच्छे से डाल देंगे इस पर। फिर हम इसके ऊपर दोबारा से मैंगो, जेली और बिस्किट्स को स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से सारा कस्टर्ड हम इस मैंगो पर, जेली और बिस्किट के चूरे के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। फिर दरमियान में डेकोरेशन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। दरमियान में मैं इसमें मैंगो चंक्स रख रही हूँ। फिर साइड पर हम इसके जेली रख देंगे और फिर बिल्कुल साइड पर हम ये ऐसे बिस्किटों का चूरा डाल देंगे। ये मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट बनकर तैयार है। डेकोरेट करने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर में एक बार फिर ठंडा करें और फिर सर्व करें। ये बहुत मज़े का लगता है, सिंपल रेसिपी है और इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।